दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन माई बिजनेस लाइफ कि हम कुछ ऐसा गोल प्लान किया। गोल प्लान करके जो भी गोल करना है नेक्स्ट फाइनेंस ईयर के लिए, हमने यहाँ बैठ के पूरा रूम में बैठ के पूरा उसका क्या करना है, किस तरह से हमें बिजनेस अचीव करना है, उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करना पड़ेगा, ये पूरा हमने यहाँ डिसाइड किया। क्या क्या होना चाहिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल कितनी होनी चाहिए, अपनी मैन पावर टीम, ये सोच के लिए मिस्टर राकेश जो हमारे गाइडेंस करते हैं बिजनेस के बारे में, उन्होंने हमें सजेस्ट किया मुझे कि आप एक काम करेंगे हम कि आप नेचर में जाके जहाँ कोई पूरा आपका पूरा डिस्कनेक्ट होके, बिजनेस से डिस्कनेक्ट होके, उसके लिए डीपली सोचो। और इस सोच में आपको पता चलेगा कि ये आप जो सोच रहे हो, जो गोल आपने डिसाइड किए, वो गोल अचीवेबल है क्या नहीं। अगर अचीवेबल है तो उसको आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपकी कितनी जरूरत है। और ये सोचने के लिए फिर हमने डिसाइड किया एक दिन की ठीक है, हम एक दिन का पूरा डिस्कनेक्ट होके यहाँ से नेचर में चला जाएंगे। और उस हिसाब से हमने अलीबाग चुना और 23 मार्च को हम मॉर्निंग में 9 बजे वहां पहुंचे थे। हम बस फ्रॉम 9 AM टू टिल 7:30 PM हमने पूरा एक एक पहलू पे हमने डिटेलिंग में डिस्कस किया कि कैसा होना चाहिए, किस तरह से अपना गोल अचीव होगा, अपने हर्डल्स क्या क्या है, अपने स्ट्रेंथ क्या है, अपने आगे होके अपने चैलेंजेस क्या आएंगे, और इसमें पूरा डिटेल करके हमने वो एक गोल सेट किया। और उसका जो रिलायबिलिटी है कि सही में ये गोल हमें अचीव होने वाले है क्या, और ये कुछ तो कॉन्फिडेंस आया कि यही है कि हमारा ये अचीवेबल है और हम कर सकते हैं। हमारा एक एजेंडा ये ऐसा था कि हमें नेचर के साथ बैठना है और उसमें नेचर में जाके ये डिस्कस करना है। इसलिए हमने कोई रूम या होटल बुक नहीं किया था, जिस तरह से करना है पूरा दिन में अपने अपने हिसाब से जैसा फीलिंग होता है उस तरह से जाना, कुछ प्लान नहीं करना है, इसलिए हमने होटल बुक नहीं किया था। जब हम अलीबाग के बीच पे पहुंच गए, गाड़ी पार्किंग किया, गाड़ी पार्किंग करके पहले हमने सोचा कि अभी प्लेस ढूंढे कहाँ हमें बैठना है, कंफर्ट लेवल पे जो कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करे, हमें ये सब सोच सके, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम समुद्र के साथ में अटैच रहे। तो इसलिए फिर हम बीच में चले गए। अभी बीच में जाने के बाद ऐसा हुआ कि उधर कुछ थोड़ा बहुत लोग थे, लेकिन बीच उतना ठीक नहीं लगा कि जो हम इधर बैठ के कुछ डिस्कस कर पाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा देखें कि और कुछ जगह है क्या जो इसी बीच में। तो हमें दूर से एक ऐसी जगह दिखाई दी कि वहाँ कुछ बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। तो सोचा वो जगह अच्छी है क्योंकि उधर कोई ज्यादा लोग नहीं थे और वो पूरा पीसफुल जगह थी कि जो हमारे लिए वो अच्छी लगी। तो फिर हम वहां से वॉकिंग करते करते वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद हमने डिसाइड किया था कि पूरा दिन का दो सेशन में हमने एजेंडा बनाया था कि पहले सेशन में जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो भी अपने चैलेंजेस आए, क्यों आए, उसका रीजन क्या हो सकते हैं, पर्सनल लेवल पे एज अ लीडर अगर मेरे भी कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आई क्या, कि नहीं हम अचीव नहीं कर पाए, जो भी हमने डिसाइड किया था। और सेकंड सेशन इसलिए बनाया था कि नेक्स्ट ईयर प्लानिंग के लिए। तो उसी तरह से हम मॉर्निंग में 9:45 वहां पहुंच गए जहां पत्थर हमें दिखाई दे रहे थे। उधर एक बढ़िया हमें जगह मिली, वहां बैठने के बाद फिर हमने एनालिसिस स्टार्ट किया कि लास्ट ईयर हमने क्या गोल बनाए थे, तो गोल के हिसाब से हमारा अचीवमेंट क्या हुआ, किस एरिया में हम पॉजिटिव रहे, किस एरिया में हम नेगेटिव रहे और उसका रीजन क्या है। तो ये एनालिसिस करते करते बहुत सारे डिस्कशन हुआ। पर्सनल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम थे जो कि एज ए लीडर अगर मुझे भी कुछ मेरी खुद में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, वो बहुत एरिया में नहीं हुई थी। तो वो सब हमने पॉइंट नोट डाउन किए, डिस्कस किए, हर एक पॉइंट पे कैसा होना चाहिए, वो एक्शन करेक्शन एक्शन कैसे लेनी चाहिए, ये पूरा पर्सनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, ये सब डिस्कशन लास्ट ईयर के गोल के बारे में हुआ। और ये करते करते हम 1:45 हमने डिसाइड किया कि अब ये सेशन हमें यहाँ पॉज लेना चाहिए और आफ्टर लंच विल स्टार्ट नेक्स्ट सेशन। तो फिर हमने वहां से धूप भी इतना नहीं लग रही थी क्योंकि 23 मार्च था, तो हमें तो लग रहा था कि वहाँ धूप वगैरह बहुत रहेंगे, लेकिन हम जो समुद्र के किनारे बैठे थे तो वहां से समुद्र से जो हवा आ रही थी वो ठंडी हवा आ रही थी, इसलिए वो महसूस नहीं हो रहा था कि इतने गर्मी में हम बाहर बैठे। तो फिर 1:30-1:45 बजे फिर हम वॉकिंग करते करते नजदीक के होटल में चले गए। वहां फिर हमने लंच लिया और लंच फिनिश करने के बाद हमें सेकंड सेशन स्टार्ट करना था। तो फिर हम बीच में वापस आए। अभी बीच में वापस हमें सेम प्लेस पे तो नहीं जाना था क्योंकि हमें कुछ इन्वायरमेंट जो बोलते हैं अपनी जो कंफर्ट वो चेंज करना था। तो तभी हमें उधर नजदीक में ही एक कुलाबा फोर्ट है और वो कुलाबा फोर्ट पानी में रहता है बहुत बार।
तो उस वक्त ऐसा रहता है कि जब वो दोपहर में अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 बजे तक वो कोलाबा फोर्ट में हम पैदल जा सकते हैं, क्योंकि वहां का पानी पूरा निकल जाता है। तो कुछ लोग वहां आज जा रहे थे देखने के लिए, तो हमने सोचा क्यों हम भी चलते चलते, जैसे कि वॉकिंग करते करते डिस्कस करेंगे जो हमें बिजनेस रिलेटेड पॉइंट करने। और फिर हमने वहां से पानी में से थोड़ा पानी था, उसमें से चलते चलते हम फोर्ट पे चले गए। फोर्ट पे 2-3 मंदिर थे, वो मंदिर हमने देखा। फिर मंदिर में बैठ के हमारा डिस्कशन चालू होगा कि हमारा नेक्स्ट ईयर गोल क्या है। तो ये गोल हमने डिस्कस किया कि वर्टिकल के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, फिर अपने अभी की स्ट्रेंथ क्या है और हम इसको कितना एक्सपांड कर सकते हैं, ये सब सोचते हर एक गोल पे डिटेल डिस्कस हम कर रहे थे। तभी हमें ये उधर बताया गया था कोलाबा फोर्ट की कि आफ्टर 4 PM वहां पानी फिर वापस आना स्टार्ट होता है, तो वहां पैदल जाना मुश्किल है, फिर किधर तो आपको बोट या नाव से जाना पड़ेगा। तो हमने सोचा क्यों ना हम अभी निकल जाते हैं, जैसे कि व्हाइल वॉकिंग वी विल डिस्कस ऑन दैट मैटर ऑन दिस सब्जेक्ट। तो फिर हम चलते चलते फिर वापस आए, तब तक पानी थोड़ा आया था, तो वो पानी में वॉकिंग करते 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 हम फिर किनारे पे आए। और किनारे पे आए कि एक जगह हमने ऐसी ढूंढी कि जहां हमें ये पूरा डिस्कस करना था। वहां बैठ के जो भी गोल्स है वो कैसे अचीव हो गए, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ कितना बड़ा बनाना पड़ेगा, टेक्निकल टीम के लिए और क्या अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, ये हर एक चीज पे हमने डिटेल में पॉइंट्स निकाले, जो पॉइंट्स मैंने अपने डायरी में नोट डाउन किए। और ये सब करते करते 7 बजे तक तो सनसेट का टाइम था, तो सनसेट के लिए बहुत भीड़ हो रही थी और हमें भी वो मजा लेना था सनसेट का, क्योंकि हम वहां ही बैठे हुए थे। तो फिर हमने 7-7:15 बजे का सनसेट का सब हमारे कुछ फोटोग्राफ लिए, हमने वो एंजॉय किया पूरा। और वो करते करते 7:30 बजे फिर हमारा सेकंड सेशन हमने फिनिश किया। इसके साथ ही जो हमें गोल है वो गोल हम अचीव कर सकते हैं, ये मुझे वहां भरोसा हुआ, कॉन्फिडेंस आया। जो हमने जिस तरह से डिस्कशन हर एक पॉइंट पे डिस्कशन किया कि अंदर से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ रहा था कि नहीं ठीक है, ये गोल अपने अचीवेबल है, हमें वो गोल अचीव कर सकते हैं, इसमें कुछ चैलेंज नहीं आने वाले। और ये कॉन्फिडेंस के साथ हमारा सेकंड सेशन हमने फिनिश किया लगभग 7:30 बजे। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग हमने तो डिसाइड किया कि अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम टाइम चाहिए था डिस्कस करने के, जहाँ वहां जाके बैठना है। इसलिए हमने डिसाइड किया था कि पहला दापोली जाना है। तो जिस तरह से हमने 6 बजे यहाँ पुणे से हम निकल पड़े गाड़ी लेके, तो गाड़ी में डिस्कस करते करते एक्सप्रेस हाईवे से हम जा रहे थे, तो एक्सप्रेस हाईवे में हमने थोड़ा हॉल्ट लिया, वहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह फिनिश किया। और वहां से निकलने बाद पेन से होके हम जा रहे थे, तो जाते वक्त ऐसा वहां हमने देखा कि अभी यहाँ से दापोली और 150 किलोमीटर है। तो हमने सोचा कि अभी तो हमारे पास 8-8:30 बजे और उतना ट्रैवल करने के लिए हो सकता है 12-12:30 बजेंगे। तो हमने वहां फिर थोड़ा इंक्वायरी किया कि यहाँ अभी बीच कहाँ है कितने, तो उन्होंने बताया कि अलीबाग भी है और वहाँ भी बहुत सारे बीच अच्छे हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया क्यों ना हम फिर वहां ही जाए, क्योंकि अगर वहां जाते हैं तो हो सकता है 12-12:30 हो, उसमें ट्रैवलिंग में जाए टाइम जाएगा, फिर वापस आना है तो उसके लिए भी टाइम जा सकता है। तो हमें जिस तरह से टाइम चाहिए मैक्सिमम जो उधर बैठ के जो डिस्कस करना है तो कम मिलेगा पर 1 डे। तो हमने डिसाइड किया क्यों ना हम अलीबाग के बीच में जाए। अभी अलीबाग पहुंचने के बाद ये तो जो मैंने आपको शेयरिंग किया कि हमने क्या डिस्कस किया पूरा दिन में, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या था ये मुझे शेयरिंग करना है। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि अगर ये चीजें हम ऑफिस में बैठ के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के भी कर सकता था, इधर भी कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। जैसे कि मैंने अपना सेल फोन स्विच ऑफ किया, सबको बताया कि आज मैं दिन में अवेलेबल नहीं हूँ, और हम बैठ के सब डिस्कस कर सकते हैं कि जैसा रेगुलर करते हैं, जैसा हमारा मीटिंग मंथली मीटिंग रहता है, वीकली मीटिंग रहता है, उसमें ये सब चीजें डिस्कस होती है। लेकिन हमें ये करना था कि ये एनवायरमेंट में डिस्कस करना और अपने नेचर में जाके डिस्कस करना, इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि पूरा दिन जैसे कि हम समुद्र के किनारे बैठ के पूरा डिस्कस कर रहे थे, वहां धूप थी, धूप भी इतना ज्यादा नहीं ऐसे महसूस हो रही थी, क्योंकि वहां ठंडा हवा भी आ रही थी। फिर भी रात को सुबह से 9:30 से लेकर रात को 7:30-8 बजे तक पूरा बिजनेस रिलेटेड ही डिस्कशन था। बहुत कुछ चीजें हो रही थी, डिस्कस कर रहे थे, हम चल रहे थे यहाँ से वॉकिंग करते करते। लेकिन मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मुझे 1% भी मेरी एनर्जी लेवल कम नहीं लगी, क्योंकि 7:30 बजे जब हमने वो सब पैकअप करने का डिसाइड किया तभी तो मुझे इतना एक फीलिंग अच्छा था, एनर्जी लेवल अच्छी थी। ये पहली बार मुझे महसूस हुआ कि अरे हाँ, ये कुछ तो अलग चीज है। अगर हम कॉन्फ्रेंस में बैठ के प्लान कर सकते करते
तो 5 बजे तक ये लगता था कि बहुत हो गया अभी, चलो अभी नेक्स्ट टाइम हम ये कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये अलग रियलाइजेशन मुझे हुआ कि जब हम नेचर में जाते हैं तो अपना एनर्जी लेवल बहुत स्ट्रांग रहता है। दूसरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि इतने सारे हम गोल डिसाइड किए थे कि जैसा कि अभी का गोल अगर फॉर एग्जांपल कुछ है तो उसको 3 टाइम्स 4 टाइम्स हमने गोल बनाए जो अचीव करने के लिए, तो इसका प्रेशर भी रहता है नेचुरली कि ये कैसा करना है, इतना सारा एक्सपेंशन है, इतने सारे लोगों को टीम बढ़ानी है, ये सब। लेकिन उधर जाने के बाद ये हो रहा था कि उधर ये सब जो हम गोल बना रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, ये बिल्कुल छोटे छोटे लग रहे थे। तो मुझे लगा कि ये क्यों, क्योंकि इतना सारा, क्योंकि मेरे अगर कंपेयरिंग टू मेरा ऑर्गेनाइजेशन और मुझे देखा था तो वो बड़े थे, क्योंकि हमने अब तक अचीव भी नहीं किए उतने गोल, और हमने वो डिसाइड किए कि नेक्स्ट ईयर में हमें अचीव करना है, लेकिन वो छोटे क्यों लग रहे थे। तो फिर मुझे थोड़ा ये लगा कि हम बैठे थे समुद्र किनारे, और इतने विशाल नेचर के साथ जब बैठते हैं तो हर एक चीज छोटी लगने लगती है, और इसलिए अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा होता है उस केस में। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी एनर्जी लेवल, जो दिमाग का जो प्रेशर है वो वहाँ बिल्कुल कम होता है। एक फ्रेश माइंड से हर एक चीजें, हर एक डिस्कशन सिर्फ फ्रेश माइंड में होती है। ये मेरा एक बड़ा रियलाइजेशन है उस दिन का। मेरा एक मानना है जैसे कि अपने समाज में ये त्योहार किस लिए आए हैं, तो आदमी अगर जैसे कि पहले देखा जाए तो किसी का खेती का बिजनेस था, कोई अलग कोई ट्रेडिंग करता था, तो ये रोज की जिंदगी रहती है कि जैसे सुबह उठ जाओ, उधर जाओ, ऑफिस है, ऑफिस में जाएगा, डे टू डे एक्टिविटी पास करेगा, कंप्लीट करेगा, फिर शाम को आएगा, तो ये डे टू डे लाइफ में ये वही सेम चीज रिपीट होती जाती है, और आदमी का वो रूटीन लाइफ बन जाता है, तो उसमें उसको एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, ये फ्रेशनेस और वो नयापन नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि ये जो जैसा त्योहार निकाले कि जैसा कि अगर 3 महीने के बाद कोई त्योहार आता है तो ये सब आप रोज का डेली रूटीन बाजू में रख के, छुट्टी लेके सब अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स एक साथ लगे एंजॉय करते हो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हो, तो उसका एक रीजन होता है कि आप फिर फ्रेश हो जाते हो। नेक्स्ट दिन जब आप काम पे चले जाओगे तो पूरा एक फ्रेश होके थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, और आप फिर अलग तरीके से हाई लेवल एनर्जी से काम करना स्टार्ट करते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत जरूरी है। जैसे कि बिजनेस लेवल पे अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो मेरे लिए भी होना चाहिए, क्योंकि मेरा तो इन्वॉल्वमेंट, अगर मैं ऑफिस में रहता हूँ तभी भी बिजनेस में इन्वॉल्व रहता हूँ, घर में रहता हूँ तो भी बिजनेस में इन्वॉल्व रहता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ तो भी मेरे दिमाग में वही चीजें चालू रहती है। तो ये जब मैंने पहले हमने किया जो बाहर जाके कुछ चेंज महसूस करना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि मेरी KRA में होना चाहिए कि हर मंथ में एटलीस्ट 1 डे फ्री डे लेना चाहिए। फ्री डे इसलिए कि जो अपने दिमाग में जो प्रेशर है, जो थिंकिंग चल रहा है, उसको थोड़ा बाजू में रख के, उसको जरा कम करके बाहर का जो दुनिया है वो सोचना चाहिए, उसको इन डेप्थ उधर जाकर देखना चाहिए, नया क्या चल रहा है, नया आइडिया, तभी हमें नया नया आइडिया आ जाएगा, और मेरा एनर्जी लेवल बोलो या जो भी मेरा काम करने का तरीका है उसमें से सुधार हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सपीरियंस हमने लिया कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मेरे या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये सब होना चाहिए कि मंथली या क्वार्टरली आपको कंपलसरी एक दिन लेके, जो संडे में नहीं होना चाहिए, जो छुट्टी के दिन छोड़ के वर्किंग डे में एक ऐसा फ्री डे होना चाहिए, उस दिन ऐसे ही मैं नेचर में जाऊं, अकेला जो करना है वो कर दो, पूरा जो भी है बिजनेस रिलेटेड सब बातें छोड़ के, और खुद को फ्रेश करके एनर्जी लेवल अच्छा बढ़ा के नया नया आइडिया लेके मुझे फिर वापस आना चाहिए, तभी मैं इसमें नए तरीके से, नई व्यू से इस बिजनेस को देख सकता हूँ, और उसको फिर कैसे अलग लेवल पे ले जा सकते हैं, इसके लिए मैं सोच सकता हूँ।